सो वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का आज की एक नई वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। अब इसको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसको जानने के बाद आपका दिमाग काफ़ी कुछ नई चीज़ें जान जाएगा, है ना, जो जनरली जानता ही है। और काफ़ी सारी आप नई चीज़ें सीखोगे प्रोग्रामिंग के बारे में, नॉट ओनली पाइथन के बारे में सीखोगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग समझ लो कि अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, यानी ग्रामर पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और पाइथन का थोड़ा सा ग्रामर। तो आप यहाँ तक अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में तो बेसिक पता होगा। तो ये है पाइथन का लेक्चर नंबर 2, फीचर्स ऑफ पाइथन। इससे हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन किया था कि भाई हिस्ट्री क्या है पाइथन की, और इंट्रोडक्शन पे ही थे कि पाइथन डेवलप किसने किया था और उसका PSF क्या है, सारी चीज़ें, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जो कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए होगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, फीचर्स ऑफ पाइथन। कि भाई पाइथन यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, पाइथन की हमें ज़रूरत क्यों है। जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि भाई उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि भाई इमली का फीचर क्या है, उससे चटनी बना सकते हैं, ठीक है, उसको दाल में डाल के सांभर बना सकते हैं, तो इमली के फीचर ही हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पर कोई भी चीज़ होता है, शक्कर का फीचर क्या है, तो भाई अपन उसके मिठाई बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ है तो उसको अपन घोल के पी सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पे। तो ये सब क्या है, ये शुगर के फीचर्स हो गए। सेम वैसे ही हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। जिनको पिछला लेक्चर याद होगा वो ये बात याद होगा कि हमने कहा था, या मैंने कहा था, कि पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पाइथन से क्या कर सकता हूँ मैं, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। पाइथन से ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि पाइथन के थ्रू हम लोग कौन कौन से मेजर चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक जो शब्द हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में, ठीक है, वो है आपका फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलो कि आपको क्या करना है, आप एक इंजीनियर हो, आप एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप एक ठेकेदार हो, आपको एक घर बनाना है, ठीक है, बहुत प्यारा सा घर बनाना है। ये मंदिर बन गया, ठीक, घर ऐसा नहीं होता। ये मान के चलो आपको एक घर चाहिए, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि जब आप ये घर बना रहे हो, इस घर में क्या हो, आपको ईंटा गिट्टी सीमेंट सब कुछ आपको क्या हो, एक स्थान से मिल जाए। जब आपको ये सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा तब आपका क्या होगा, घर का काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा कि आप जल्दी जल्दी घर बना पाओगे। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी चीज़ को डेवलप करते हैं, या किसी एप्लीकेशन को हम जब डेवलप करते हैं, तब हम यह चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले सारे रिसोर्स, यानी कि जैसे घर बनाने के लिए रिसोर्स चाहिए ना, पानी मिट्टी, ठीक है, सीमेंट, है ना, सारी चीज़ें, बिजली सब कुछ हम लोग को सही समय पे सही वक्त पर मिल जाए, एक ही जगह से मिल जाए, जिससे क्या हो, हमारा काम आसान हो। अच्छा, अगर एक जगह से नहीं मिलेगा तब भी काम हो जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब उसमें हमें क्या मिलते हैं, फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है, आप ये समझो कि बना बनाया एक ढांचा की तरह, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओ, एडवांस तरीके से डेवलप कर पाओ, ठीक है। पाइथन डेवलप, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होती जा रही है, ठीक है। अब क्यों होती जा रही है इसको अपन आगे समझेंगे, लेकिन फ्रेमवर्क का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप क्या करो, आपको सब कुछ मिल जाए, सारे रिसोर्सेस एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। हर एप्लीकेशन के लिए हमारे पास अलग अलग फ्रेमवर्क यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक आई गॉट द पॉइंट, है ना, यू गॉट द पॉइंट। अब समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना कि नहीं समझ आया। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, जो कुछ चाहो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छी चीज़ें ही कमेंट करना, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन से किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एक उसकी पूरी लिस्ट है। हालांकि पाइथन का यूज़ हम हर एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सी एप्लीकेशन बनाने पे काम करेंगे, वो है आपका वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है, तो जैसे कि यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब जिस पे ये वीडियो चल रही है, ठीक है, ये क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। आप क्या कर सकते हो, पाइथन सॉफ्टवेयर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। यही क्या कहलाता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसके लिए क्या होता है, ये काम आप जावा में करते हो, ट्रेडिशनली ये काम जावा पे होता रहा, ठीक है, जावा पे हम लोग यही काम करते रहे, ठीक। लेकिन आज के वक्त में जावा, PHP सुना होगा आपने, PHP ये बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1991 के आसपास से जावा PHP चल रही है। तो आज के वक्त में हम लोग पाइथन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बताया पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फिर से फ्रेमवर्क। जब हमारे पास फ्रेमवर्क रहेगा, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है सब कुछ हमें एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना काम को फास्ट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग वेब डेवलपमेंट का काम किसके थ्रू करते हैं आज के वक्त में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। जावा और ऐसा नहीं है कि PHP से नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इनका यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है भाई, बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो लोग काम करें एक वेबसाइट पे। अगर 2 से 3 लोग भी बैठे हैं तो पाइथन के थ्रू एक वेबसाइट को आराम से बना सकते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो ये समझ के वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया आपका, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन। नीचे आते हैं हम लोग, अगले लाइन में है GUI ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक। देखो 2 तरह के इंटरफेस होते हैं हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल के अंदर, एक होता है CLI, एक होता है GUI, ठीक। ये काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ है ना, ये पूछ देता कई बार कंपनी में, ठीक, तो इंटरव्यू में कि GUI क्या है, CLI क्या है। तो जिन्होंने भी DOS या Linux चलाया होगा वो किस में चलता है, कमांड लाइन इंटरफेस में। आप कमांड में काम करते हो, ब्लैक कलर की स्क्रीन मिल जाती है आपको। और GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि इस तरह का देख लो जिस पे यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, आपका स्मार्टफोन है जिसमें टच पैनल लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। तब GUI ऐप डेवलपमेंट, अब ये समझ गए होंगे, GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। GUI एप्लीकेशन कैसे, जब भी टीवी में हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं, ठीक है, देखिए होगे ना, वॉल्यूम कम ज़्यादा होती रहती है। जब भी हम लोग स्मार्टफोन की सेटिंग्स को ओपन करते हैं, हम लोग फ़ोन में आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, फ़ोन की आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए जो बटन दिया गया है, जिसको ऊपर करते हैं तो आवाज़ ज़्यादा, नीचे करते हैं आवाज़ कम, ये सब GUI एप्लीकेशंस ही हैं। अगर आप खुद का GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, खुद का GUI इंटरफेस डेवलप करना चाहते हो, तो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी मदद करेगा। फिर वही बात, इसके लिए भी हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो हम फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक। या कि ये भी समझ गए होंगे। अगला जो एप्लीकेशन का टाइप आता है वो है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अब कंसोल क्या होता है, कंसोल गेमर लोग का फेवरेट, ठीक है, जैसे कि PS5, ठीक है, Xbox, ये सब क्या है, कंसोल ही है, ठीक है। इन कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, यानी जो कंसोल पे काम करें, ठीक है, PS5 को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन बनाना है, PlayStation को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, Xbox चल रहा है जिससे, इस तरह के जो कंसोल्स होते हैं, ठीक है, गेमिंग रिमोट, गेमिंग पैड, ये सब क्या आते हैं आपके टीवी के जो बटन्स लगे रहते हैं टीवी के अंदर, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अब फिर इनके लिए भी हमारे पास फ्रेमवर्क है, ठीक। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टूल्स, ठीक है। अब समझो कंप्यूटर में हमारे पास क्या होता है, 2 तरह के पैकेज आते हैं, ठीक है। एक होता है इंस्टॉलर, यानी किसी ऐप को अपन को डाउनलोड करना है तो उसके लिए कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, उसका एक इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ता है। इंस्टॉलर से फिर वो एग्जीक्यूट होके क्या बन जाता है, अपना सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर हो गए या इंस्टॉलर हो गए, अगर हमें उनको बनाना है तब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उनको भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक। बिजनेस एप्लीकेशन होता क्या, बिजनेस यानी क्या, व्यापार किस में हो रहा है, इंटरनेट में व्यापार किस में होता है बताओ,
किस में होता है? अमेज़ॉन क्या है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को। कौन सा प्लेटफॉर्म? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब अमेज़ॉन क्या? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या होता है? बिजनेस। फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब जगह पर क्या होता है? बिजनेस होता है। OLX, इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनको बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी आप बना सकते हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी बना सकते हो, लेकिन जितना फास्ट और जितना बेहतरीन आप पाइथन से बना सकते हो उतना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाने के लिए आपको सालों या बहुत सालों की मेहनत लगेगी, तब जाके आप उस ऐप को उतना अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अगला आता है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड मतलब जो हर जगह पर यूज़ हो, हर आदमी के लिए यूज़ हो, ठीक है। हर आदमी क्या हो, जब कंप्यूटर सीखना चालू करता है तो स्टैंडर्ड चीज़ क्या है उसके लिए? टाइपिंग, ठीक है, यानी नोटपैड पे ही करते हैं ना टाइपिंग, ठीक है। MS वर्ड को भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मान सकते हो, बहुत बेसिक है। MS वर्ड, नोटपैड। और क्या चीज़ करते हो अपन? स्टैंडर्ड क्या काम? क्या? क्रोम। सबको ज़रूरत पड़ती है क्रोम की, बिना ब्राउज़र के क्या होगा? इंटरनेट ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बिना स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के आप एप्लीकेशन चला ही नहीं पाओगे, ठीक, यानी कि कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूट्यूबर हो तब भी उसको गूगल क्रोम की यूज़ करना पड़ेगा। और आप लोग तो होशियार हो, अभी सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम यूज़ करते होगे, ठीक है, मैं जान रहा हूँ क्यों। तो इस तरह से हमारे पास बहुत तरह के एप्लीकेशन होते हैं स्टैंडर्ड, जैसे नोटपैड, MS वर्ड, गूगल क्रोम। तो इन एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी पाइथन यूज़ होता है, ठीक है। अगला है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग, फोटोशॉप, जिसमें क्या करते हो? खुद को गोरा कर लेते हो, काला कर लेते हो, फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। लड़कियां सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं वो लोग फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। फोटोशॉप, ठीक, कैनवा, ये इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं ये इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस कहलाती है, यानी कि इमेज में ब्लर ऐड करना, ठीक है, इमेज को थोड़ा सा शार्प करना, ये जो होते हैं इमेज को अच्छा बनाने, यानी कुल मिला के फ़ोटो एडिटिंग का जो काम होता है वो काम करने वाला आप एप्लीकेशन बना सकते हो। किसके थ्रू? पाइथन के थ्रू, ठीक है। अगला सब बच्चों का फेवरेट है ना, गेम डेवलपमेंट। सबको गेम डेवलपर बनना रहता है ना, पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है, फिर पापा बोलते हैं बेटा नहीं तू IAS बनेगा, ठीक। तो जिनको भी गेम डेवलपर बनना है, ठीक है, बहुत सारी गेम है, ठीक है, GTA है ना, GTA सैन एंड्रियास, ये सब के समय पाइथन से ये सब नहीं बने हैं, लेकिन आज के वक्त में अगर आप इन सब गेमों को बनाना चाहो तो पाइथन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ईजिली बना सकते हो, ठीक है। तो गेम डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा गेम के बारे में बताना नहीं पड़ेगा मेरे को, इससे काफ़ी ज़्यादा परिचित हो गए गेम से आप लोग। तो अगर गेम डेवलपमेंट का काम करना है तो पाइथन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अगला साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या? नासा, ठीक है, नासा का जो कंप्यूटर होगा उसमें अलग ऐप चलता होगा, वो लोग MS वर्ड में, यूट्यूब पे ये सब इस जगह पर काम नहीं करते होंगे, ठीक है। नासा वाले किस में काम करते हैं? नासा वाले बहुत खतरनाक है ना। तो नासा वालों का क्या है? कंप्यूटर सिस्टम अलग होता है, पूरी उनमें कैलकुलेशन हो रही है, एक डेसिमल पॉइंट तक गिनते हैं वो लोग। तो इतना जो उन लोग का सॉफ्टवेयर अलग होता है, वो लोग रिसर्च के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से समझ रहे होगे, केमिकल बनाने के लिए, ठीक है, मशीनों में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी काम आप किसके थ्रू कर सकते हो? पाइथन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आते हैं ऑडियो एंड वीडियो ऐप, यानी कि ऑडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, जैसे प्रीमियर प्रो जैसे एप्लीकेशन होते हैं, काइन मास्टर जैसे एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आप किस में बना सकते हो? पाइथन के थ्रू बना सकते हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, सबके लिए हम लोग को क्या लगता है? फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाइथन का यूज़ क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हम लोग ये सब काम किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाइथन का यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। आज के वक्त में आपको अगर पाइथन का ज़रूरत पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा मेजर कारण है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा पीक में आ जाना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन आपको काफ़ी सारे अच्छे से क्या प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बताया रहा, फ्रेमवर्क।
तो पाइथन सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए। आप जो काम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सालों बीत जाएंगे आपको करने में, पाइथन में वो काम आप चुटकियों में कर सकते हो, मिनटों में। ठीक है, बताऊंगा कैसे कर सकते, कंपेयर भी करूंगा मैं C++ के साथ और पाइथन को आपस में कंपेयर भी करूंगा। मेन आपको हर लेक्चर को देखना है, ठीक है, अच्छे से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक समझना है तब तक देखो। ठीक है, ज़िंदगी आप लोग की है, पढ़ना आप लोग को है। ठीक, मेरा क्या, मैं वीडियो बना के चला जाऊँगा, है ना। तो पढ़ो, सारी चीज़ों को देखो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन मतलब कह सकते हो कि अगर मदर लैंग्वेज, जैसे हमारी इंडिया में रहते हैं हम लोग, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, तो पाइथन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कह सकते हो मेन भाषा है। मतलब बिना हिंदी के क्या होगा, मतलब बिना पाइथन के क्या होगा, काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप AI का कोई भी काम नहीं कर सकते पाइथन के बिना। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ठीक है, इसको मैंने ऐड नहीं किया, डेटा साइंस पे काम करना है तो पाइथन आपके लिए क्या होता है, मस्ट होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा था, तो फ्रेमवर्क जैसे कि NumPy, ठीक, NumPy एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करता है। ठीक है, अब इतना अपन आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझो कि ये सब कुछ क्या है, हमारे पाइथन के फीचर्स है और हम लोग इन्हीं सब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो चलो, इतना समझ गए होगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, नोटबुक ज़रूर बना लो। तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।